मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। पहली कोटि की उंगली विच घुमाओ। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सानिधिं कुरु। ओम करम पात्राय नमो नमः। हरि ओम गंधादेवी संपूज्य। ओम पुरोहितल्कं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गंगादि सप्त सागरेभ्यो नमो नमः। हथ जोड़ो, अपने सतगुरां दे चरनां वल ध्यान करो। हरि ओम महाराज तुसीं साडे मन प्रेरणा पाई, तुहाडी किरपा दे नाल ही ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿ ਓਮ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੁਰਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परात्परेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। बात करो सज्जे हाथ जरा टको जरा। हरि ओम अब सर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्था विघ्नकर्ता रस्ते निशंतु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषां क्रोधेन शुभकरं समारोहे दोदनचर्यं षड्गो। ओम प्राज्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रदीप्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम भूम्यै नमो नमः। हरि ओम पृथ्वी मिति मंत्रस्य मेरु ऋषि सूत्रं छंदा कूर्मो देवता आसन संशोधने विनियोगा। ओम भूम्यै नमो नमः। गंधं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपमाग्रापयामि, दीपं प्रदर्शयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। ओम भूम्यै नमः। कमलासनाय नमः। पृथ्वी त्वादृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं। कमलासनाय नमो नमः। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोदापयस्पति। प्रदिशा सन्तु मध्यमा विष्णोरराटमसि विष्णु शानवत्रे शान्तर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आसु। तानि नामानि जाप्तेष्वन्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम महावीसता सिद्ध्यर्थं पूजितो व्यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं ज्येष्ठार्धस्थो भगवान् मङ्गलाय तन्वरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरङ्गजुगं स्मरामि देवादि सन्तुन सिद्धं ब्रह्मेशां जनार्दन ॐ महालक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वाणी ब्रह्मभ्यां नमः शची परंतराभ्यां नमः माता पितृभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सुधान देवता नमो नमः। हरि ओम गंगणेशाय नमो नमः। हरि ओम तत्सद ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे गिरीश्वेतवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते कलौ कलयुगे प्रथम चरणे पिंगल नामनि संवत्सरे तनार्केरो मार्गशीर्षे मासे शुक्ले पक्षे पूर्णमायां तिथौ पौंभासरानुतायाम् अमुक कर्ण नक्षत्र योग युक्तायां च गोत्रदानालो आपणनालो कर्तव्य ओम इह जन्मनि जन्मांतरे वा कृत दुर्जन सर्व पापक्षयार्थं सर्वोपद्रव शांत्यर्थं सर्वारिष्टनिवारणार्थं धर्म अर्थ काम मोक्षादि फल प्राप्त्यर्थं चतुर्विध पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं महा कर्तव्यः। श्री भगवान सत्यनारायण देवता प्रसन्नता हेतवे श्री भगवान सत्यनारायण कथा श्रवण कर्म व्रत श्रवण कथा श्रवण कर्मांगत्वेन श्रीमंतम भगवंतम वासुदेवम शालिग्राम शिलायां पूजिष्ये। ओम महागणाधिपतये नमो नमः। भगवान गणेशाय नमः। अधिपतये नमो नमः। न्याह पूज्या सुप्रसन्ना वर्तो देव वस्त्रं समर्पयामि। ओम गंधानुलेपनं टिकालगाव तिलकं समर्पयामि। चावदेव अक्षतान् समर्पयामि। फूल चढ़ाओ पुष्पं समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि। दीपं प्रदर्शयामि। ओम नैवेद्यं समर्पयामि। ताम्बूल मूंगी फल समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः अनया पूजा सुप्रसन्ना वरदो भव। हरि ओम ताम्बूल पूंगी फल समर्पयामि। ओम ताम्बूल पूंगी फल समर्पयामि। एला फलादि ऋतु फलं समर्पयामि। एला फलादि ओम दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। गणाधिपतये नमो नमः। ओम भगवान गणेशाय नमो नमः। दक्षिणा में चढ़ाओ गणेश जी नो। ओम गणाधिपतये नमो नमः। गं गणेशाय नमः। अनया पूजा सुप्रसन्ना वरदो भव। हाथ जोड़ो गणेश भगवान जी ने चरणों में ध्यान करो। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम इज्जै हे रंभ महेश पुत्र समस्त विघ्नौ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहान पूजा भगवन् नमस्ते एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणाधिपतये नमो नमः। महामहिदा ध्यान करके ज्योत की पूजा करो। जल छिटा लाओ भगवती बाहर ने पाते। ओम दुर्गा जय नमो नमः। श्रोत्र मध्ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। कटोरी देना टिका लाओ। ओम तिलकं समर्पयामि। फिर दियो जवन दाने अक्षतान समर्पयामि। लाल रंग दा फूल रखो महामाई नु। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। हरि ओम भूर्भुवस्वः ताम्बूल पूंगी फल समर्पयामि। ओम दुर्गा जय नमो नमः। अनया पूजया सुप्रसन्ना वरदो भव। दुर्गा जय नमो नमः। हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। दुर्गा जय नमो नमः। शंख नु जल छिटा लाओ जी। ओम शंखाधिष्ठात्री देवेभ्यो नमो नमः। शंख नु टिका लाओ। ओम तिलकं समर्पयामि। ज्योत दाने अक्षतान फूल चढ़ा दियो। पुष्पं समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। शंखा
अधिष्ठात्री देवेभ्यो नमो नमः अनया पूजया सुप्रसन्ना वरदो भव ओम शंखाधिष्ठात्री देवेभ्यो नमो हरि ओम महाभूर्भुवः स्वः अनया पूजया सुप्रसन्ना वरदो भव ओम महा विष्णु भगवान जी दे चरणों वल ध्यान कर लो सतनारायण जी सामने तुहाडे हरि ओम महा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान् गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं महा ओम भूर्भुवस्वः भगवान विष्णुवे नमो नमः आवाहन करो सदो भगवान जी साडे घर आओ असी तुहानू पूजा करने वास्ते बुला रहे हैं हरि ओम मां सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सह भूमि गम सर्वस्पृतवाद दिशांगुलम महा हरि ओम मां भूर्भुवः स्वः ध्यान जुगत आवाहनम समर्पयामि सब तो पहला घर कोई आवे उन्होंने बहन वास्ते मूड़ा पीढ़ी फट्टा सोफा बैठो जी उन्होंने हुण फुल्लां दा आसन देना बहन वास्ते भगवान नूं हरि ओम महारम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौखकरं शुभं वासनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम महापुरुषे वेदवं सर्वं यद्भूतं यच्वाभ्यं उतामशेषानो यदन्यनातिरोहति दो बारी चरण धोने भगवान दा दो चरण वा दो बारी तिपका करके जल दा छड्डो ओम महाभूर्भुवः स्वः उष्णोदकं निर्मलं च सर्व सौगंधि संयुतम पात्रशालनार्थाय दत्तं दे प्रतिगृह्यतां महा उन अर्घ बना के देना जी अर्घं गृहाण देवेश गंध पुष्प वैसा है करुणा करवे देव गृहाणार्घं नवतु ते हरि ओम महात्रिपादूर्ध उतहित पुरखा पादस्या भवत्पना तद विष्णु चक्राम साक्षनचने अभि अर्घं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः अर्घं समर्पयामि ओम सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधं निर्मलं जलम आचमता मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सहजातो अतरिपचाजथो भूमि मथो पुराः ओम आत्मनीयकं जलं समर्पयामि तस्माज्ञा सर्वता समृतं पृथराज्यं पशुस्ताचक्रे वाजव्यानारण्यग्रामाचजे गंगोदक स्नानं समर्पयामि कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम् जिन्हों शंकराज जी देवता बहुत प्रसन्न ओम महामोरला पासा नीवा करो जी मूर्ति देवते जल पवे ओम दुध पवे हरिओम महापया पृथ्व्याम पयो षदीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोदा पयस्वति प्रदिशा सन्तु मध्यम पया स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि श्रीमते भगवते ओम शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः पय सद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दद्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां दधिक्रावणो अकारिकं ईश्वरसवाजिनां स्वर्वनोमुखात्मगम् आयुगं चतारिशत हरि ओम दधि स्नानं समर्पयामि ओम श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः हरि ओम दधि स्नानं समर्पयामि ओम दधि स्नानं समर्पयामि फिर शुद्ध जल स्नान पाओ जी इसी तरह पकड़ रखो ओम दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि नवनीतमुत्पन्नं सर्वजुगव्या स्वाहा हरि ओम कृत स्नानं समर्पयामि केतुवाद फिर शुद्ध जल स्नान कराओ कृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः हरि ओम तरभुजं सुस्वादं मधुरं मधु उपहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां महा ओम मधुवाचारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्णा सन्तो खदी मधुनक्तपात्रं
रजा मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागत सूर्या मार्गीर्घा भो भवन्तु नः। हरि ओम मधु स्नानं समर्पयामि। शैतवादि शुद्ध जल दफे स्नान कराओ। ओम मधु स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। हरि ओम इक्षुसार समद्भूता शर्करा पुष्टिकारका मलापहारका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां महा। ओम अपाग्मं रश्मोद्वैसं सूर्ये सन्तकं समाहितं अपाग्मं सप्तं बहुग्रहाम् उपगामिष्टं गृहाणमेषते यो निद्रायित्वा जुष्टतमम्। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदकं फिर शुद्ध जल स्नान कराओ। पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि। हरि ओम पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करानुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां महा। हरि ओम भूर्भुवः स्वः पंचनद्या सरस्वतीमपजान्ति सत्रोदसा सरस्वती पंचदा सोदैशे भवत्सरत। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे अर्थं प्रतिगृह्यतां महा। ओम गन्धद्वारान्दुरादर्शान् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो बभुवे श्रियं महा। हरि ओम गन्ध स्नानं समर्पयामि। ठाकर जी ले लो बिट्टो जी चख लो। हरि ओम भूर्भुवः कामदूषाः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। सुभुवः कामदूषाः। हरि ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्रीमते भगवते ओम शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। ओम नववीतंत्र विर्युक्तं त्रिगुणं देवताभ्यं उपवीतं ज्योतिर्यं च गृहाण परमेश्वर यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतर्या सहजं पृष्ठात् आजुषमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा वस्त्रान्ते शुद्ध्यर्थं जलं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं च देवेश चन्दनं प्रतिगृह्यतां महा। तिलकं समर्पयामि। ओम अक्षन्दमीव दन्तजवप्रियादुषत असो सप्तमानवो विप्रान्विष्ट्यामति जोजानवेन्द्रके हरि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। हरि ओम श्रीजते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यापितं महा। कृष्णं निखाण मम ईखाण सर्वलोकं मा ईखाण। हरि ओम भूर्भुवः स्वः पुष्पं समर्पयामि। ओम तुलसीं हेमरूपां च रतनरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियं महा। तुलसी पत्र देव जी। ओम तुलसी दलं समर्पयामि श्रीमते भगवते शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः बृहस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः अग्रया सर्वदेवानां विचो सेवते केला काट लो। हरि ओम भूर्भुवः स्वः आद्यन्त वर्ति संयुक्तं ज्योति स्तना करो भगवान। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम दीपं प्रदर्शयामि रख लो इसनो जी। हरि ओम दीपं प्रदर्शयामि ततो उठी रख दो। हरि ओम ततो हस्त प्रक्षालनम महा। वास्ते हाथ सूचे करो अपने तोलो। हरि ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा जय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तुलसीं हेमरूपां च
रतन रूपांच मंजरीं भव मोक्ष प्रदातुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियां महा ओम भूर्भुवः स्वः तुलसी पत्रं समर्पयामि। थोड़ा आगे जाके करो जी। एक बारी शीर्षणं देव संवर्धत पद्म्यां भूमृषा श्रोत्रा तथा लोकाम अकालकमन नैवेद्यम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हेलो शीलवंगादि कर्पूर प्रवासम खाना खान तो बाद लौंग इलायची पान सुपारी दियो जी। हरिओम महाजत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतौ राज्यम ग्रीष्मिदम शरद्धवीतांबूल पुंजी फल समर्पयामि। ठाकर जी दे गुण रख दियो। हरिओम महाजा फल निर्जा फला अपुष्पाया च पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तान मुंच धंग साहा। हरिओम ऋतु फलम समर्पयामि श्रीमते भगवते ओम महाशालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। ओम श्रीमते भगवते नाल ओम फलादि द्रव्यम समर्पयामि। ओम श्रीमते भगवते ओम शालिग्राम स्वरूपणे नमो नमः। ओम हरिओम यक्षमे ओम हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूत सुजाता पतिरेकासीद सदाधार पृथ्वीद्यां ते मां कस्मै देवाय अभिशावदेम। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिण द्रव्यं समर्पयामि। हरिओम भूर्भुवः स्वः। ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। विश्वे देवा मृदगणा तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामात् सिद्ध जे आयुष्मती धनवती आरोग्यवती सौभाग्यवती भव। ओम तान तान समृद्धि रस्तु। ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि। रणवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। एक लड्डुआ डब्बा खोल के गणेश भगवान जी हरिओम श्रीमते भगवते शालग्राम स्वरूपणे नमः। एक लड्डू जाके झाड़ियाँ बनेगा चपाल काट दे प्लेट भी उत्थे रख दे। हरिओम महाभूर्भुवः स्वः गणाधिपतये नमः। गणेश भगवान जी ने लड्डुआं का भोग लाओ प्लेट च। फिर महामाई जोत दे मोहरे रखो। ओम मां दुर्गा जय नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु ज्योतारि थाली या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लो ठीक लो एक बार जेडे पहाड़े पढ़ते हैं उन्होंने कहो चुप करो ते बेटे मजबूरी है तो चलो कुर्सी पे रहना ही ना। बैठो 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 बह जाओ शाबाश। ये ना मत्था टेक लिया बैठ जाओ।
नैमिषारण्य क्षेत्र पर कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। 88,000 ऋषि कैसे इकट्ठे हुए? ऋषि मुनि जब भजन बंदगी पर बैठते थे तो उनका मन भजन बंदगी से हट करके संसार के विषय वासनाओं में लगने लग गया। तो वो ऋषि बड़े उदास हुए कि हमने घर गृहस्थी का भी परित्याग किया, लेकिन हमने संसार के विषय वासनाओं का परित्याग किया, लेकिन हम जब भजन बंदगी पर बैठ हमारा कैसे उद्धार होगा? तो भगवान कहने लगे ऐसा करो, मेरे हाथ में ये सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है, मैं इस सुदर्शन चक्र को छोड़ता हूँ, जिस जगह पर जाकर भजन के लिए उत्तम मान करके तुम वहां भजन बंदगी के लिए बैठ जाना, तुम्हारा मन कभी भी संसार के विषय वासनाओं में नहीं लगेगा। ऐसा जब सिमरन में बैठ करके वो अपना उद्धार कर लेते थे। लेकिन भाई एक कलिकाल के जो जीव हैं इनकी तो अल्प आयु है, छोटी आयु है। एक ऐसे इनका कैसे उद्धार लग गया? व्रत किया बड़ी श्रद्धा भाव से। उस गरीब ब्राह्मण ने सारा भगवान के पूजन का सामान इकट्ठा किया, बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे जो ऊपर ये जो गरीबी का संकट छाया हुआ है, मेरी गरीबी दूर हो जावे, मैं मांगने के किसी के दर पर जाकर के कभी हाथ ना फैलाऊं, ऐसी कृपा बना दो, मेरे घर में मेरी रोजी रोटी चल पड़े। ऐसा जब कहा, कहते हैं आज कुछ कल कुछ करते करते वो ब्राह्मण जो था वो सत्यनारायण जी के भक्ति के प्रभाव से वो ब्राह्मण अब सारे ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ हो गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा होने लगी, वो अमीर बन गया। लेकिन फिर भी जब वो अमीर बन गया उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करना बंद नहीं किया। कहते हैं जब वो धनवान बन गया, एक दिन वो ही सत्यनारायण भगवान का व्रत रख करके वो ब्राह्मण इसी तरह आपकी तरह सब आस पड़ोस को बुला करके, भाई बंधुओं को बुला करके वो व्रत कर रहा था, पूजन कर रहा था। इतने में सुबह का लकड़ी काटने के लिए जंगल में कोई लकड़हारा गया हुआ था। वो लकड़ी काट करके लकड़ी का गट्ठड़ सर पर रख करके जब आया तो उसने क्या देखा? आज तो गली में बड़ी सुनसान पड़ी हुई है, कोई दिखाई नहीं देता, ग्राहक ही कोई नहीं मिल रहा। आखिरकार वो चलते चलते जब उस ब्राह्मण के घर से आगे से निकला तो क्या देखा? लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी है और जहाँ कोई उत्सव चल रहा है, कुछ खाने को भी मिल जाएगा, भूख प्यास दोनों मिट जाएंगे। वो ब्राह्मण के घर लकड़ी का गट्ठा बाहर रख करके वो लकड़हारा ब्राह्मण के घर में गया। इसी प्रकार भगवान का दरबार बना हुआ था, वहां पर भगवान को प्रणाम किया और भाई कथा सुनने के लिए बैठ गया। जब कथा की समाप्ति हुई तो सबको चरणामृत और प्रसाद बंटा। सबको जब प्रसाद चरणामृत बंटा, उस लकड़हारे ने भी ले लिया चरणामृत प्रसाद और जब चलने लगा, अपने अपने घरों को लोग जाने लगे। जब थोड़ा रश कम हुआ तो वो लकड़हारे ने देखा, वो ब्राह्मण को कहने लगा, ब्राह्मण देवता, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खाती तो कुछ काल पहले, कुछ समय पहले एक ही फटी हुई मैली किटाली धोती में तुम गली गली भिक्षा नहीं मांगते होते थे, आप वही ब्राह्मण हो? उसने कहा हाँ भैया, आपने ठीक पहचाना। अरे आज तो बड़ा ठाठ बाट है, इतना ऐश्वर्य, ऐसा कैसे तू रह रहा है, ये सब कैसे बन गया? तो कहने लगा भैया, अगर सच्ची बात सुनता है तो ये भगवान सत्यनारायण जी की प्रसन्नता से ही आज ये जो कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मुझे सब सत्यनारायण जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ। उस लकड़हारे ने कहा, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर इतने कंगले पर मैंने तेरी पहले वाली भी हालत देखी है, अरे तेरे ऊपर अगर भगवान ऐसी कृपा कर सकते हैं तो क्या ब्राह्मण देवता, मैं अगर ऐसा व्रत करूं तो मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाएगी? उसने कहा, अरे भाई भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, तेरा भाव देख करके तेरी भावना को वो फल लगा देंगे। तू अगर भाव से करेगा, श्रद्धा से करेगा तो तेरा कार्य क्यों नहीं पूरा होगा?
सारा व्रत का विधान समझ लिया। वो लकड़हारा कहते हैं, उस लकड़हारे ने भी विधि से भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस भक्ति के प्रभाव से वो लकड़हारा जो था इस लोक में वो भी नाना प्रकार के सुखों को भोगता हुआ वो भी अंत समय सत्यपुरी को गया। इति श्री सुखंद पुराणे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है ये केवल कोई गरीबी दूर करने का मंत्र नहीं है, कोई गरीबी दूर करने का उपाय नहीं। जैसा भी मन में भाव लेकर के जीव भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करता है वो परमपिता परमात्मा सबके मन की बात को जान करके सबके कार्य सिद्ध करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। कहते हैं हाँ, एक राजा था, उल्का मुख उसका नाम था, भद्रशीला उसकी रानी का नाम था, भद्रशीला उसकी रानी का नाम था। तो कहते हैं वो राजा एक दिन बट नदी के किनारे बट का वृक्ष बोड़ का दरख्त था, उसके नीचे बैठ करके बड़ा वेदियां बना करके भगवान का पूजन चल रहा था, वेद मंत्रों से भगवान की पूजा चल रही थी। तो कहते हैं उस राजा ने वो पूजन में लीन था। तो एक साधु नाम का वैश्य, एक साधु नाम का बनिया वो नदी के किनारे पर नौका से जा रहा था। जब नदी के किनारे पर वेद मंत्रों की ध्वनि कानों में पड़ी और देखा कि राजा रानी वो भी पूजन में भी सुनने को मिल गए और आज मुझे राजा रानी के दर्शन भी हो गए, ऐसा मन में भाव सोच करके वो साधु वैश्य ने अपनी नौका नदी के किनारे पर लगाई और वहां पर गया जहां राजा पूजन में बैठे हुए थे। मंदिर बना हुआ था, वेदियां बनी हुई थी, वहां पर भगवान को प्रणाम किया और उनको पूछा, उनको कहा महाराज, ये राजन आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, इतना आपका ऐश्वर्य, इतना भैव आपका, इतना राजपाट है, ये सब इतना होते हुए भी अब कौन क्या भगवान विष्णु का जय व्रत मैं पुत्र प्राप्ति कर रहा हूँ। जब ऐसा सुना तो साधु बनिया भी इसी बीमारी का मरीज था, उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। जब पूजा अर्चना समाप्त हुई तो ब्राह्मणों से साधु बनिए ने कहा, अरे राजा के जहाँ संतान नहीं है क्या? हाँ, कहने लगे हाँ, राजा के संतान नहीं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत कर रहा है। तो फिर वो साधु बनिया कहने लगा, मैं भी अगर व्रत करूं तो मेरे भी घर में संतान हो जाएगी। वो कहने लगे, अरे वो तो ईश्वर तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अगर भाव के वो अगर तू ध्याएगा तेरा भी कार्य हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो कहते हैं वो साधु बनिया वो भी व्रत का सारा विधान जान करके अपना व्यापार करके जब 8-10 रोज के बाद अपने घर में आया तो लीलावती उसकी पत्नी का नाम था। लीलावती सेठानी को कहने लगा, अरे तू रोज कहती है हमारे घर में संतान नहीं, ऐसे ईश्वर को कोसती रहती है। अरे मुझे एक ऐसे व्रत का पता चल गया जिस व्रत को करने से हमारे घर में संतान हो जाएगी। तो पत्नी कहने लगी, फिर करते क्यों नहीं हो, शीघ्र करो। उसने मन में सोचा, अब इसको बता तो दिया, अब तो ये करवा के ही छोड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत, सब यही कहते हैं। हमने अपने मन में संकल्प कर लिया, इधरा जो घर में थोड़ा छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था वहां पर खड़े होकर के वो साधु वैश्य और उसकी धर्मपत्नी लीलावती भगवान के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, हम तुम्हारे आगे खड़े होकर के प्रण करते हैं, हमारे घर में जब संतान हो जाएगी हम तभी भगवान का व्रत कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। तो भाई भगवान ने कहा, देखो कितनी शैतानी की बात है, व्रत का पता चल गया फिर भी उसको किसी न किसी तरीके से उसको आगे के लिए डाल दिया। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर ऐसा मन में कह रहा है तो कोई बात नहीं, कर देगा जब कह रहा है तो ईश्वर की कृपा हो गई। 10वें महीने में एक रतन के समान कन्या का जन्म हुआ।
जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। साधु वैश्य बनिए का नाम है, लीलावती उसकी धर्मपत्नी का नाम है, कलावती उसकी बेटी का नाम है। तो कलावती उस बेटी का नाम रखा। भगवान की कृपा हो गई, 3-4 महीने निकल गए, सूत के इत्यादि से निवृत्त हो गए, और जो भी संबंधी आए गए उनको सबको मिठाइयाँ, बर्तन, वस्त्र इत्यादि दे करके सारे अपने संबंधियों को संतुष्ट कर दिया। लेकिन अब घर वाली ने फिर याद दिलाया कि प्राणनाथ, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उस व्रत को पूरा करो। जब हमारा कार्य हो गया तो अब उस व्रत को पूरा करो। उसने कहा, अरे पगली, बिटिया घर में आई, भगवान ने हमें खिलौना दे दिया, हमने नहीं देखा हमारे घर में बेटा है या बेटी हुई है, इसलिए हमने ऐसा कोई मन में विचार नहीं किया। एक एक दो दो करके संबंधी आए, सबको हमने बड़ा संतुष्ट कर दिया, मिठाइयाँ दी, बर्तन वस्त्र दिए, सबको प्रसन्न कर दिया। अरे एक एक दो दो करके आए, सब चले गए, अब तो काफी खर्चा काफी हो चुका है। ऐसा करेंगे, जब कन्या का विवाह करेंगे तो विवाह के समय तो एक एक दो दो करके नहीं आएंगे, विवाह के समय तो सारे संबंधी एक साथ आ जाएंगे। ऐसा मन में सोचा। अरे देखो, ये जीव की फितरत है, धरती पर बैठ, जिस धरती पर बैठ करके पुण्य पाप करता है उस धरती। आज तो 14 सूस की भी कोई जरूरत नहीं रही कि जब से सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं उन्होंने सारा बता दिया, कहाँ पर कब कोई गया, कब आया, क्या किया, क्या खाया, चोरी उठाया है या पैसे दे के खरीदा है, ये सब हो गया। नहीं तो पहले लोग ये प्रश्न करते थे, पंडित जी इतनी दुनिया है, इतने मुल्क हैं, उसमें इतनी दुनिया है, वो परमपिता परमात्मा सबका लेखा जोखा कैसे रखता है? अरे उसके बड़े निजम है। इसका लोटा को फास में रखा हुआ है, इसकी गवाही होती है। जिस धरती पर और जिस आकाश के नीचे और जिस बाजू को ग्रहण करते हुए ऐसे दिन के समय पाप हो पुण्य हो, सूर्य की साक्षी होती है, रात्रि की बेला में चंद्रमा की साक्षी होती है, ऐसे 14 जसूस हैं जो जीव का पुण्य पाप जो है उसको इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन आज तो हो गया, कैमरों ने बढ़िया कर दिया, बात अच्छी बन गई। कहने का भाव ये है कि कोई अगर पाप कर्म करता है तो वो छुपा के करता है, अगर कोई पुण्य का काम, वैसे तो कोई भाग्यशील व्यक्ति होता है ऐसे कलिकाल में जिसके हाथ से कोई पुण्य हो रहा है, कोई सत्संग मिल जाए, पुण्य मिल जाए, कोई कथा कीर्तन मिल जाए, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन भाई वो परमपिता परमात्मा जब कोई फिर अगर दान पुण्य का कोई काम ऐसा करता है तो फिर हो जाएगी। भगवान की कृपा से पहले 9 वर्ष की गौरी कन्या का विवाह कर देते, 9 साल की विवाह करते थे। अब 7-8 साल की लड़की हो गई, अब बनिए को दूसरी चिंता सताने लगी। अरे कन्या पराई अमानत है, इसका विवाह करेंगे, ये दूसरे परिवार में चली जाएगी, फिर वृद्धावस्था में कोई पानी देने वाला नहीं रहे। ऐसा अवस्था में आखिरकार पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि ऐसा करते हैं, कोई गरीब घर का लड़का देख करके उसको अपना घर जवाई रख लेते। भाई भी साथ में आ गया, अब 2 खिलौने हो गए, अब इतना उनके साथ रम गए कि वो फिर ईश्वर को भूल गए। फिर वैसा ही होता है, ईश्वर दे भुलिया व्यापन सब रोग। जब जीव वो परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, वो परमपिता परमात्मा कोई ना कोई रूप ऐसा बना करके उसको अपनी याद दिलाता है। तो कहते हैं वो जब 4-5 महीने शादी को हो गए, एक दिन साधु वैश्य अपने जुआई को कहता है, बेटा चलो जहाँ जहाँ मेरा कारोबार चलता है तेरी वाकफियत करवा दूं, तेरे को व्यापार के दाव पेच सिखा दूं, चल मेरे साथ जहाँ जहाँ भगवान जहाँ जहाँ मेरा कारोबार चलता है, ऐसा बता दिया। कहते हैं जब चंद्रकेतु की नगरी में व्यापार करने के लिए पहुंचे तो कहते हैं वो साधु वो जो वैश्य था, साधु वैश्य,
उसने अपनी नौका नदी के किनारे पर लगाई और साथ में एक वृक्ष था, उसकी ओट में बैठ करके चलो रात्रि यहाँ विश्राम कर लेते हैं, ऐसा मन में सोचा। इतने में राजा चंद्रकेतु के किसी ने खजाने में चोरों ने चोरवाई बैठे हुए थे। वो दो चोर जो थे वो वहां पर भागते भागते आ गए। जब उन्होंने देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो जितना भी चोरी का सामान था उनके वृक्ष की दूसरी तरफ रख दिया, उनकी पीठ के पीछे, और आप अंधेरे का लाभ उठा करके कहीं चोर छिप गए। जब राजा के सिपाही आए पकड़ने के लिए तो उन्होंने क्या देखा, राजा के सिपाही जब आए उनको चोर मान करके बड़ी खुशी खुशी हाथ कड़ियां लगा करके राजा के पास ले गए और कहने लगे, हे राजन, ये बड़े पक्के चोर हैं, इनको छोड़ना नहीं। जो राजमहल में राजी खजाने में जो चोरी करने का इतना दम रखता हो वो साधारण चोर नहीं हो सकता। इन्होंने आपके खजाने की चोरी की, ये देखो खजाना हमारे पास है, इनको पकड़ करके लाए हैं। तो राजा ने बिना विचारे ही आज्ञा दे दी, इन दोनों को बांध करके काल कोठरी में डाल दो। तो भाई पैरों को कड़ियां जंजीरा लगा करके उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया। और फिर कहते हैं भगवान के कोप के कथा को जब रात्रि हो गई तो फिर बहुत अंधेरे हुए, जब अपने घर में आई, हाथ में चरणामृत और सर्व प्रसाद पकड़ा हुआ है और माँ से आकर के कहा, माँ के मन में विचार उठ रहे, अरे आज तक कभी इतनी रात हुई नहीं, ना जाने बेटी किसी संत रामत प्रसाद है। मेरे पति ने भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने का संकल्प किया था, लेकिन हमने उस संकल्प को पूरा नहीं किया। आज ना जाने जो हमारे घर की ये दुर्दशा हुई है, ये भगवान सत्यनारायण जी का कोप ही ना। मन में व्रत के करने का जो प्राण त्यागा है, तब से कोई ना कोई दुख भोग रहे हैं। हमने शादी पर सोचा था कराएंगे, लेकिन भूल गए, इसलिए शायद ना जाने दुख मिला है। तो वही भगवान से प्रार्थना की, भगवान का सारा ब्राह्मण को बुलाया, पूजन अर्चना करके भगवान की कथा को श्रवण किया और भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति और जवाई से अगर कोई अपराध हो गया है उसको क्षमा करो, वो शीघ्र घर लौट आवे। तो कहते हैं भगवान की प्रसन्नता से भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, सवेरा होते ही तूने जो दो चोर पकड़ रखे हैं उनको सवेरा होते ही छोड़ दे, वो निर्दोष हैं। सवेरा होते छोड़ दे, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नाश हो जाएगा। जब ऐसा भयंकर स्वप्न आया, राजा ने सब में दरबार में स्वप्न सुनाया तो दरबारियों ने कहा, महाराज जांच करने में क्या दिक्कत है, क्या लगता है। दोनों को कैद से लाया और ला करके जब खड़ा किया, हाथ बेड़ियां काट दी गई, कड़ियां खोल दी गई, बड़े बाल चढ़े हुए हैं, कभी नहाए नहीं धोए नहीं, बहुत रूप से क्रूप उनका बना हुआ था। तो कहते हैं एक चोरी का कलंक लगा हुआ था। जब गर्दन नीचे उठाई तो गर्दन नीचे झुका करके वो दरबार में और होगा, हमने चोरी नहीं की। जब अच्छी तरह जांच पड़ताल हो गई, राजा ने उनकी हिजामतें करवाई, नढ़ाया चढ़ाया, उनको अच्छे कपड़े पहनाए और कहा कि हे सेठो, उनकी सेवा होने लगी। एक दिन 4 दिनों में हमने ले लिया, अब हमें घर की जांच सता रही है, ना जाने घर वाले क्या सोचते होंगे, ना जाने घर में कोई है भी या नहीं, इसलिए हमें अब घर जाना होगा। तो सेठ ने कहा, हे सेठो, हे ऋषियों, ये जो कथा आप सुन रहे हो ये स्कंद पुराण की कथा है। ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, स्कंद पुराण की जो गाथा है, उसमें भगवान ने कहा कि है बंधुजनों हुए थे, कोई अच्छा ही संत होगा जिसने ऐसा कह दिया और कहने से वो सब कुछ हो गया। तो वही जुआई ने कहा, पिताजी शोक मत करो, शीघ्र अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जिन्होंने ये पंसारी का सामान बनाया, लता पतराद किए हैं, वो ही इनको हीरे, लेकिन चोर चक्कों का पता नहीं। आप नौका में बैठे रहना, मैं नौका से उतर करके कोई बोझा ढोने पर अभी घूम ही रहा था। एक 12-13 साल का लड़का, उसने
जब साधु वैश्य को पहचान लिया, अरे ये तो साधु बनिया है, उसने पहचान लिया। मन में सोचा, अरे ऐसे लोग आवाजें लगा रहे थे, फलाना साधु नाम का वैश्य पता नहीं नदी में डूब गया, पता नहीं कोई जंगल का जानवर उसे खा गया, वो मर गया, जिंदा होता तो वापस आता, लेकिन वो जिंदा है। उसके घर भागा भागा समाचार देने के लिए चला गया और जाकर के सेठानी लीलावती को कहा कि है ऐसे ठानी, आपका पति मैंने घाट पर देखा है। जब पति के आगमन की बात सुनी, जिस बात को सुनने के लिए उसके कान तड़प रहे थे, आज जब शुभ समाचार उसके कानों में पड़ा तो दरवाजा खोलने आई। बेटी को जाते जाते भाव तो वहां से चल पड़ी। जाते जाते बेटी जो सत्यनारायण जी का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी, उसको जाते जाते कह दिया, बिटिया तेरे पिता के आने का समाचार मिला है घाट पर, मैं वहां पर जा रही हूँ, तू ऐसा कर, तू भी जल्दी से वहां पर पहुंच जा। ऐसा जब कहा तो बिटिया ने सोचा, अरे जब पिता आए हैं तो पति भी आए होंगे। शीघ्रता में पूजन की समाप्ति की, भागी भागी जब वहां पर पहुंची तो वहां पर जाकर के नदी के किनारे पर पिता के दर्शन पाए, लेकिन भगवान के कोप के कारण वो जो नौका से अभी बोझा उतार रहे थे, वो जवाई नौका में बैठा हुआ था, जवाई समेत वो नौका पानी में अदृश्य हो गई। जब अपने माती श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय समाप्ता। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान का प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए। थोड़ा ढोल गा करके बैठ गया और जब थोड़ा और आनंदित हुआ तो कहते हैं राजा ने कहा, अरे भाई छोड़ो, आप खाओ। वो भगवान के प्रसाद को त्याग करके उस राजा जो थे उनको भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। वहां पर कहते हैं वो राजा जब अपने महलों में आया तो रात की बेला में दूसरे राजा ने उसके राज्य के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में कहते हैं राजा के सारे धन जंगल में आ गया और फिर कहते हैं दूसरे राजा का कब्जा हो गया। फिर तो जाता रहा राजपाट अगली पूर्णमासी को। फिर गोप लोग जो ग्वाले थे उन्होंने फिर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखा, जंगल में मंगल बना दिया, फिर व्रत कर रहे हैं। आज राजा झाड़ियों से ओझल होकर के उन ग्वालों को देख रहा है। एक दिन मुझे बड़े मान सम्मान से जो मुझे भगवान का प्रसाद दे रहे थे, मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज तो ये एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हूँ। जंगल में जब रात्रि होती है, रात्रि की बेला में निकलता हूँ, कुछ फल फूल खा लेता हूँ, दिन के टाइम में फिर छुपा रहता हूँ। आज इतने रोज हो गए मैंने अन्न का दाना मुंह को नहीं लगाया, फिर उन ग्वालों के पास ही आ गया। पूजन हो रहा था, वहां बैठ गया, बैठ करके भगवान की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद कहते हैं वो राजा उनको मित्र बना लिया, भगवान का चरणामृत प्रसाद ले लिया, उनको मित्र बना लिया, दोस्ती कर ली। बड़े ऋष्य पुष्ट थे, ग्वाले लोग जो थे, लाठी उनको चलानी सिखा दी। फिर से धन संतान मिली, सुख मिला। इसलिए कहते हैं भगवान कहते हैं कि ऐ ऋषियों, वो सत्यनारायण जी अब वहां पहुंचो आप फिर नैमिषारण्य तीर्थ पर। 88 ऋषियों को जो सूत जी महाराज बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं कि ऐ ऋषियों, इस प्रकार वो जो सत्य के प्रभाव से ये जो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है अथवा सुनाता है, वो पापाचारी होने के बावजूद भी भगवान उनके पापों को क्षमा करते हैं। और ऋषियों देखो, सत्यनारायण के व्रत का प्रभाव, सत्यनारायण की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। सबसे पहले जिसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखा था वो कौन था भला? सबसे पहले वो ब्राह्मण था जिसको गालियां सुनने पड़ी। तो कहते हैं वो जब धनवान बन गया फिर भी भगवान का पूजा पाठ करता रहा। कहते हैं वो जो गरीब ब्राह्मण था, दूसरा जन्म उसका सुदामा के रूप में बना। वो सुदामा का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण जी का मित्र बन करके उसकी मुक्ति हो गई। और उसके बाद भाई दूसरा व्रत फिर किया लकड़हारे ने। दूसरा जन्म उसका भीलों के घर में हुआ।
रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़त सिंहासन अद्भुत शरीराजे स्वामी अद्भुत शरीराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि वाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण निज को दर्श दिया स्वामी निज को दर्श दिया बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल किया ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कठार जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा जय मनोरथ पायो शरदा तज दीनी प्रभु जी खेरा स्तुति कीने ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भगति के कारण छिन छिन रूप धरया स्वामी छिन छिन रूप धरया श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी जिनका काज धरया ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राई सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की जो आरती गावे स्वामी प्रेम सहित गावे गणत मन सुख संपत्ति गणत मन सुख संपत्ति मन वांछित पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका राजसीमा को पढ़ना थाली सारे दे दे
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੱਜਣੋਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਜਲ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਿਟ ਪ੍ਰਯੋ, ਕਈ ਵਰਸ਼ ਸਰਪ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰਿਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਜਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਓ, ਟੁੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਅੰਡਾਕਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਚ ਫਸਾ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਸਮ ਕੌਣ ਕੁਟਲ ਖਲ ਕਾਮੀ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸੜਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲੇ ਚਿਤਾ ਚ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਲਾਵੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੇ ਵੱਟਦਾ ਏ ਘੂਰੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਲਪ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਬਣਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਲਾਵੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਗਲਾਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਲਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਨਮ ਗਵਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਓ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।